जिस सिचुएशंस में, जिस लिविंग कंडीशंस में हम रह रहे हैं ना, हमारे बच्चों से दीन छीन लिया गया है, हमारा इल्म बदल दिया गया है। हमारे रेनेसेंस जिसकी मैं बात कर रहा था, हमारे रेनेसेंस में सारा कुछ है, हमसे ये रेनेसेंस छीन लिया गया है। ये डिलिबरेट होता रहा है। यानी साइंस की किताबें तो यूरोप में पहुंच जाएं और जो हमारी मेन मैन्युस्क्रिप्ट थे जिसमें हमारा रेनेसेंस था वो समुद्र में डूब जाए, वो डूब जाए, बाकी सब कुछ पहुंच जाए, ठीक है। सही सलामत पहुंच जाए। चंगेज खान जो है वो सारी वो किताबें तो बचा ले जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, लेकिन जिसमें बाकी बगदाद में है सर जुवेनी की जो तारीख है, जहां को शायद जुवेनी, उसको पढ़ के तो देखिए। वो कहता है कि उसमें से जो किताबें मुझे समझ आती थी वो मैंने निकाल ली, बाकी को आग लगा दी। इसका मतलब है पढ़े लिखे लोग थे। जैसे हम कहते हैं कि वो कबायली थे और वो खूनखार थे, नहीं सर, दे वर लर्नड। वो जान के जाया कर रहे थे। अल्लामा साहब को तो ये समझ आ गई कि डांटे की डिवाइन कॉमेडी के मुकाबले में जावेदनामा लिखना है, जहाँ पे वो हमारे विलन्स को हीरो और हमारे हीरोज को विलन बना रहे हैं, उनका हमने जवाब देना। हम तो सो रहे हैं। यानी हमारे बच्चे, मैं बिल्कुल एक आम सी मिसाल दे के आगे बढ़ता हूँ, हमारे बच्चे पायरेट्स ऑफ कैरेबियन देखते हैं, तो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में वो जो विलन है बारबोसा, और वो जो उसका जहाज है ब्लैक स्टॉर्म, सर हमारी टर्क एडमिरल सबसे बड़ा उसका नाम क्या, खैरुद्दीन बारबोसा, जिससे यूरोप के सारे शिप डरते थे। वो बंदा जिसने पूरी दुनिया में सबसे पहले कैमोफ्लेज शिपिंग इजाद की थी, कि उसने जहाज सारे समुद्र के रंग में पेंट कर दिए थे, सर पे पहुंचते थे तो पता लगता था पहुंच गए। समुद्रों में तो वो देख ही नहीं सकते थे इन जहाजों को। और वो क्या कहते हैं उसमें पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में, कि उसका जहाज बिल्कुल उस वक्त सर पे पहुंचता है जब हमें समझ आती है कि वो सर पे पहुंच चुका है। खैरुद्दीन बारबोसा विलन है उस फिल्म में, हमारे बच्चे उसको विलन समझते हैं। वो एडमिरल था टर्किश एम्पायर का, जिसके डर से समुद्रों में कश्तियां नहीं डालते थे ये सारे, और आज उसको विलन कर दिया गया। और हमारे बच्चों को ये बताने वाला कोई नहीं है कि वो ही वाज द हीरो। और फिर उसका वो जो क्रिश्चियन जो जहाज, उसका नाम तो उन्होंने बदल दिया, लेकिन जिसने उसकी जासूसी की थी, जिसने उसको कत्ल कराया था, वो जैक स्पैरो बना के हीरो बना दिया। सर अलामा साहब को अब भूल के ना हमने जुल्म किया है। अलामा इकबाल को हमने अपनी किताबों से निकाल के, यानी पूरी टेक्स्ट बुक में सिवाय पहाड़ और गुलहरी के अलावा हमें कोई किताब ही कहानी नहीं मिलती। वो बूढ़े बलोच की नसीहत जो थी, जब कभी हम बच्चे थे तो पढ़ा करते थे कि वो पलटना झपटना झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। हमने तो बांगे तरह में से भी चीजें सिलेक्ट करके निकाली जो बच्चों को समझ ही नहीं आती।